जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में भुइयाँ खेड़ा चंदी मंदिर मानचंद चौक बालावाला से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि चंडी मंदिर में राम कथा का आयोजन चल रहा है और मैं आज वहीं पे आ रखा हूँ आज, क्योंकि राम कथा का आखिरी दिन है आज। तो मैंने सोचा आखिरी दिन आप लोगों को थोड़ा सुनाता हूँ कथा, क्योंकि मैंने इस कथा का कलश यात्रा और पहले दिन की जो भी झलकियाँ थी सब आपको दिखाई थी। जो भी पहले दिन कथा दिखाई थी और उससे पहले मैंने आप लोगों को कलश यात्रा दिखाई थी। तो मैंने सोचा आज ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँ। आज यहाँ पे जो चल रहा है, आज गुरु जी का व्याख्यान चल रहा है। हमारे जो आचार्य जी हैं उनका व्याख्यान चल रहा है। तो सीधे मैं अभी आचार्य जी के पास ले चलता हूँ और उनके व्याख्यान लास्ट दिन के आखिरी दिन है। आज भंडारा भी है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण भी है। तो उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे मैं आचार्य जी के पास ले चलता हूँ जहाँ पे गुरु जी का व्याख्यान चल रहा है, और आप लोग सीधी आखिरी दिन की कथा का आनंद लीजिए, गुरु जी के मीठे मीठे शब्दों का। तो चलते हैं। एक बार जोर से जयकारा हम लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान सीताराम के जयकारों से सारी लंका विजयवान हो रही है। बोले सीताराम भगवान की जय। हर 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 महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में आज हमारे आरएसएस के हमारे जो प्रांतीय अधिकारी हैं हमारे श्री ललित बुढ़ाकोटी जी, आप हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में श्री मनीष बुटोला जी भी पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जरा श्री ललित बुढ़ाकोटी जी, जो संघ परिवार के प्रांतीय अधिकारी हैं हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष बुटोला जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए। देखो, हमारा जो मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, आरएसएस जो है
सनातन धर्म जो टीका है, हमारी संस्कृति जो टिकी है, वो कहीं न कहीं आरएसएस की देन है। उनका ये त्याग है, उनकी ये तपस्या है। हमारे संघ के जितने भी यहाँ पर जितने भी बंधु यहाँ बैठे, मेरे भाई बंधु बैठे हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे श्री मनीष बुटोला जी और श्री ललित बुराकोटी जी। बहुत बहुत स्वागत है। जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए, भगवान ने अंतिम अवसर रावण को दिया और अंगद को भेजा है रावण को समझाने के लिए। उत्तम कुल पुलस्त्य करना, अंगद ने कहा महाराज बहुत बड़ा उत्तम कुल है आपका, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, पुलस्त्य के आप पोते हैं, नाती है महाराज। शिव विरंची पूज्यहु बहु भांति, नाना प्रकार आपने शिव जी को प्रसन्न किया और महादेव को आपने अपने शीश काट काट करके अर्पित किए हैं। हे दशानन रावण, आप जैसा कोई तपस्वी नहीं, आप जैसा कोई शिव भक्त नहीं, आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन महाराज केवल एक निंदनीय कार्य आपने किया, जगत जननी माता सीता का हरण किया और उसी कलंक के कारण से महाराज अब आप सबका संहार करवाएंगे, सारी लंका का विनाश करवाएंगे। इसलिए महाराज मेरे प्रभु श्री राम एक अवसर और आपको देना चाहते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप सीता माँ को भगवान को सौंप दीजिए और प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था? आइए, एक नहीं सुनी और रावण, राम और रावण का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और बंधुओं देखिए, जब भगवान श्री राम का शिविर लंका में समुद्र के किनारे पर लगा हुआ है, तो दक्षिण दिशा की ओर क्या देखा भगवान ने कि काले से बादल, ऐसा प्रतीत होगा जैसे बादल है दक्षिण दिशा की ओर, लंका में दक्षिण दिशा की ओर काले बादल और वहां बिजली कड़क रही है। तो विभीषण को प्रभु श्री राम ने पूछा कि महाराज ये लंकापति विभीषण, ये काले बादल क्या है? मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है, ये क्या है? और ये बिजली क्या कड़क रही है? तो विभीषण ने कहा प्रभु ये बादल नहीं है, ये दक्षिण दिशा में रावण का एक पहाड़ के ऊपर बड़ा सुंदर राजमहल है और उस राजमहल में बैठ करके रावण जो ये काले रंग का जो ये बादल जैसा दिखाई दे रहा है, ये रावण का मुकुट है, काले रंग का मुकुट है। और ये जो बिजली कड़क रही है, बिजली और नहीं है, ये मंदोदरी जो नृत्य कर रही है एकांत में, वहां भाव विलास में रावण द्वारा मंदोदरी नृत्य कर रही है और उसके कानों के जो कुंडल है, जब वो हिलते हैं रक्त के कुंडल, तो वो ऐसे चमक रहे हैं मानो जैसे बिजली कड़क रही है। तो ये बिजली नहीं है, ये रावण का काले रंग का छत्र है और ये मंदोदरी के कुंडलों का प्रकाश है, जो रक्त के कुंडल है। तो भगवान श्री राम बोले मन में यहाँ शत्रु को द्वार पर आया है और रावण वहां भाव विलास में डूबा है। उस दुष्ट रावण को पता लगना चाहिए कि राम अपनी वानर सेना सहित आ गए हैं। तो तुरंत भगवान ने दिव्य धनुष उठाया और भगवान ने बाण का प्रहार किया। तो वो बाण माता मंदोदरी के कान का जो वो रत्न का झुमका था, वो उसका प्रहार करते हुए रावण के मुकुट पर वो बाण जाकर के लगा। रावण का मुकुट गिर गया, माता मंदोदरी गिर गई और जब रावण को यहाँ बाण लगा, रावण के मुकुट पर बाण लगा, तो रावण सचेत हो गया। और आइए, राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए प्रसंग तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज्यादा हो रहा है। आइए, बड़ा घमासान युद्ध हुआ, भगवान श्री राम दैत्यों का अंत करते जा रहे हैं। और आइए, इधर कई बार रावण युद्ध में आया, फिर मेघनाथ को युद्ध में भेजा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, नहीं आप सब सुनते हैं कथाओं में, लक्ष्मण को शक्ति लगी। फिर हनुमान जी की कृपा से लक्ष्मण जी के लिए अमृत संजीवनी बूटी लाई गई और फिर यहाँ कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण तो महावीर था, महादेव था। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का अंत दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आइए, अब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ का भी अंत हुआ। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। रावण के सभी पुत्रों का संहार, सभी भाइयों का संहार। और आइए, अब अंत में रावण युद्ध में आया है और आज का बड़ा मंगलमय प्रसंग है। रावण जब युद्ध में आए,
अति गर्भ गलहि न सगुन शबरी आयुध हाथ दे भट गिरत रथ दे पाँच गज चितर में अजय साथ दे गोमाया गिध राग धर रव स्वान बोल अति घन जमकाल दूत कुलूप बोल वचन परम भयावने वचन परम भयावने। कहते हैं रावण जब रथ पर बैठा अति गर्भ गनहि न सगुन असगुन शबरी आयुध हाथ दे। अस्त्र शस्त्र रावण के छूटने लगे हाथ से, लेकिन अहंकारी इतना था रावण, उस अपशगुन को भी रावण नहीं समझ पाया। आप समझ रहे हैं? गर्व इतना, अति गर्व गनहि न सगुन असगुन, उस अहंकार के सामने मेरे साथ सगुन हो रहा है, अपशगुन हो रहा है, रावण नहीं समझ पा रहा। श्रवण आयुध हाथ दे, कहते हैं हाथों से अस्त्र शस्त्र गिरने लगे और भट गिरत रथ दे बाजी गज चिकरत भाज साथ दे। हाथी जो विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, चित्कार करते हुए हाथी उल्टा भाग रहे हैं। जहाँ जिस तरफ शत्रु है लड़ने जाना है उस तरफ नहीं जा रहे हैं, उल्टी तरफ भाग रहे हैं हाथी। घोड़े हाथी उल्टी तरफ भाग रहे हैं और जो महारथी थे रावण के सैनिक वो घोड़े पर बैठते ही वो नीचे गिर रहे हैं। तो बड़ा अपशगुन हो रहा है, कहीं भालू की रोने की आवाज आ रही है, कहीं सियारों की रोने की आवाज आ रही है। तो रावण के साथ बड़ा भयंकर अपशगुन हो रहा है, लेकिन इतना भयंकर अहंकारी है कि रावण उस अपशगुन को समझ नहीं पा रहा है। रावण की लंका में अपशगुन हो रहा है, मंदोदरी के राजमहल में अपशगुन हो रहा है, और वहां माता कौशल्या का हृदय प्रफुल्लित है, माता सुमित्रा केकई का हृदय प्रफुल्लित है, भरत जी का हृदय प्रफुल्लित है, माता उर्मिला का हृदय, मतलब अयोध्या में सगुन हो रहे हैं और यहाँ अपशगुन हो रहे हैं अयोध्या में। तो रावण इस प्रकार से अब रथ में बैठा है और बंधुओं आइए अब विभीषण और भगवान राम का यहाँ पर बड़ा सुंदर छोटा सा प्रसंग है। कुछ चौपाइयां हैं, ये लंका कांड की बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं। रावण रथी रावण रथी वीरथ रघुवीरा, रावण रथी वीरथ रघुवीरा, रावण रथी वीरथ रघुवीरा, रावण रथी वीरथ रघुवीरा। देखि विभीषण भय अधीरा, देखि विभीषण भय अधीरा। नाथ रथ नहीं पन पद ताना, नाथ रथ नहीं पन पद ताना, नाथ रथ नहीं पन पद ताना, नाथ रथ नहीं पन पद ताना। केहि विधि चितव वीर बनवाना, केहि विधि चितव वीर बनवाना, केहि विधि चितव वीर बनवाना, केहि विधि चितव वीर बनवाना। ये बात का ये हमारे लंका कांड की बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं। रावण रथी वीरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण ने जब देखा कि 10 साल का रावण तो रथ में बैठा है और हमारे प्रभु जो है बेचारे पैदल चल रहे हैं, तो विभीषण बोले प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। आपके पास न तो रथ है न कोई कवच है न चरणों में चप्पल है, केहि विधि चितव वीर बनवाना। अरे कैसे जीत पाएंगे रावण को आप? तो भक्त का भाव होता है। रावण देखो कितने विशाल रथ में आ रहा है, और रथ की बात छोड़ो, आपके पास तो न तो कोई कवच है, रावण प्रहार करेगा तो कैसे सहन करेंगे? उन चरणों में कोई चरण होता है, चप्पल भी नहीं है चरणों में। प्रभु कैसे रावण को जीत पाएंगे हम? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, हम
हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। बहुत अद्भुत प्रसंग रामायण का, और ये प्रसंग मुझे बड़ा अद्भुत प्रिय है। बहुत ध्यान से समझिए। प्रभु कहते हैं, सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अरे लंकापति विभीषण, रावण के पास तो साधारण रथ है, रावण साधारण रथ में बैठा है, लेकिन मैं धर्म रूपी रथ में बैठा हूं। साधारण रथ से युद्ध नहीं जीता जाता, अरे धर्म के रथ से युद्ध जीता जाता है। रावण साधारण रथ पर है और मैं धर्म के रथ पर आरूढ़ हूं। और इस रथ के पहिए क्या है? धर्म के रथ के। सोरज धीरज तेहि रथ चाका, चाका मतलब पहिए। पहिए क्या है? शौर्य और धैर्य। मेरे अंदर का जो धैर्य है और मेरे अंदर का जो शौर्य है, उस शौर्य और धैर्य से, ये शौर्य धैर्य क्या है? उस रथ के पहिए। किस रथ के? धर्म के रथ। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, तो मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मेरा जो सत्य आचरण है वो क्या है? वो ध्वजा पताका है। तो रथ पर ध्वजा पताका रहती है। पहिए क्या है? पहिए क्या है? धर्म रूपी रथ के। शौर्य और धैर्य, मेरे अंदर का जो शौर्य है, मेरा जो पराक्रम है और मेरा जो धैर्य है, वही रथ के दो पहिए हैं। और ध्वजा पताका क्या है? मेरा जो सत्य आचरण है वो ध्वजा पताका, दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, ये जो चार घोड़े हैं ये कौन कौन है? रथ को जो खींच रहे हैं। पहला है बल, दूसरा है विवेक, तीसरा है दम और तीसरा है परहित, दूसरों का जो हित में करता हूं। ये चार घोड़े कौन है? बल है, विवेक है, दम। दम मतलब इंद्रियों को वश में करना। दम का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को वश में करना। तो बल है, विवेक है, इंद्रियों को जो वश में मैंने किया है, और परहित, परहित में दूसरे की जो भलाई में करता हूं। ये चार घोड़े इस धर्म रूपी रथ को खींच रहे हैं। और क्षमा कृपा समता रजू जोरे, जो रस्सी है, रस्सी कौन है? रस्सी क्या है? क्षमा है, कृपा है और समता। समता मतलब समान भाव, जो मेरा सबके प्रति समान भाव है, जो सब पर कृपा में करता हूँ, और मेरे अंदर की जो क्षमा भाव है, क्षमा, कृपा और समभाव, ये तीनों क्या है? ये रस्सी है, ये लगाम है। आप समझ, घोड़ों की लगाम ये तीनों है। और ईस भजनो सारथी सुजाना, देखो रामायण में कई चौपाइयां हमने सुनी, कई चौपाइयां गाई, लेकिन लंका कांड की ये चौपाइयां बड़ी विशेष चौपाई, सारे जीवन का सारांश है ये चौपाइयां, जो भगवान ने विभीषण को कहा है। विभीषण, ईस भजनो सारथी सुजाना, जो भगवान का भजन है वो क्या है? वो सारथी है। जो भजन मेरा है वो क्या है? मेरे इस रथ का सारथी है। बिरति चरण संतोष कृपाणा, जो मेरा वैराग्य है। बिरति चरण, चरण मतलब कवच। कवच क्या है? बिरति चरण संतोष कृपाणा, कवच क्या है मेरा? वो विरक्ति है मेरे अंदर की। और संतोष का है कृपाण, कृपाण होता है अस्त्र शस्त्र में। कृपाण क्या है? मेरे अंदर का संतोष है। और दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, मेरे अंदर का जो दान भाव है, दान क्या है? वो परशु है। और बुद्धि क्या है? वो मेरी प्रचंड शक्ति है। मेरी जो बुद्धि की प्रखरता है वो प्रचंड शक्ति है। बल विज्ञान कठिन को दंडा, तो मेरे अंदर का जो ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो क्या है? कठिन कोदंड। कोदंड मतलब धनुष। धनुष क्या है? मेरे अंदर का जो ज्ञान है। और अमल अचल अमल अमल अचल मन द्रोण समाना, समझ मुनियम से मुख नाना। निर्मल मन, पवित्र मन और स्थिर मन, ये क्या है? ये कर्कश है, ये कर्कश है। और शम, अहिंसा, सोच आदि ये नियम, ये क्या है? कि उस कर्कश के बाण है। कवच अभेद
गुरु पूजा। कवच क्या है मेरा? गुरुदेव की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। अरे इनके समान कोई विजय के कोई उपाय नहीं हो सकते, जीत के कोई दूसरे उपाय नहीं हो सकते। और सखा धर्म माया असरथ जाके। महाराज विभीषण जिसके पास ये धर्म का रथ है, अरे भैया उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। बोले सीताराम भगवान की। हर हर महादेव। आइए यहाँ भगवान राम का राज तिलक, और ये रावण का संहार करके प्रभु ने राम राज्य की स्थापना की है। और राम राज्य, देखो राम संस्कारों की कथा है, राम मर्यादा की कथा है। अपने जीवन में भगवान राम के आचरण को हमको अवश्य उतारना चाहिए। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूर्ण किया है। और बंधुओं, इस विषय में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग जो है, क्षमा करिए, रामायण में लव कुश कांड का जो वर्णन हम लोग करते हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया। और हमारे देखो सबसे प्रमाणिक जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण में भी देखिए, अब इस विषय में ज्यादा लंबी चर्चा करने का उतना समय नहीं है, लेकिन कभी भी भगवान राम ने माँ सीता जी का त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम से माता सीता जी केवल एक बार अलग रही, एक बार वियोग हुआ जब पापी रावण ने हरण किया। बाकी कभी भी माता सीता का भगवान ने परित्याग नहीं किया है। तो आइए रामायण में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुई सुत सुंदर सीता चाई। लव कुश तो हुए, पर ये कभी नहीं कहा कि जंगल में हुए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुए, इतना कहा कि उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य होने के बाद, भरत का सेनापति बनने के बाद कई वर्षों तक भगवान सीताराम आनंद पूर्वक भगवान राम जो है महाराज्य कर रहे हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाई, लव कुश वेद पुराण गाए। लव और कुश नाम के दो पुत्र हुए, और कहीं वर्णन नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि सीता जी का त्याग किया गया, वाल्मीकि आश्रम में रहे और वहां उनका जन्म हुआ। ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। धोनी के द्वारा भगवान ने त्यागा, ऐसा भी वर्णन नहीं है। तो मुझे ये लगता है देखो ज्ञानी लोग जो वास्तव में यदि समझे वेदों को, पुराणों को, रामायण को, जितनी रामायण है सबको यदि ठीक से जाने और समझे, तो उन्होंने ये सोचा समझा षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का, भगवान राम को बदनाम करने का। भगवान राम को सीधे सीधे दलित विरोधी बताया गया। ध्यान से सुनना, भगवान ने शंभुक का वध किया। आजकल जो लोग तर्क देते हैं कि भगवान राम ने शंभुक का वध किया, तो शंभुक क्या करता था? तपस्या जो कर रहा था। तो क्या मेरे भगवान राम जो सबरी के हाथ का जो जूठे बेल खाते हैं, केवट को जो कंठ से लगाते हैं, निषाद राज कुहू को जो कंठ से लगाते हैं, क्या भगवान सीताराम शंभुक को मारते होंगे? तो आज जो लोग दलित विरोधी लोग हैं, जो लोग समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समाज अलग अलग है, जाति और वर्ण की व्यवस्थाएं हैं, क्षमा करिए तो बंधुओं, यहाँ कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। और इन षड्यंत्रकारियों ने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। भगवान राम को नारी का विरोधी बताया कि गर्भवती धर्मपत्नी माता सीता जी को भगवान ने त्याग दिया, लेकिन भगवान ने कभी नहीं त्यागा सीता जी को। आप समझिए, जब रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी रच रहे बालकांड में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, सात प्रबंध सुभग सोपान, सत्य प्रबंध सुभग सोपान, ज्ञान नयन गिर खत मनमाना, ज्ञान नयन गिर खत मनमाना, सत्य प्रबंध सात कांड में मैंने रामायण को रचा है। कितने कांड है रामायण के? 7 कांड है।
आओ गिनती करें कौन से कांड है? बालकांड है, अहिल्या कांड है, उसके बाद अरण्य कांड है, उसके बाद किष्किंधा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड है, उसके बाद लंका कांड है, उसके बाद उत्तर कांड है। और उत्तर कांड को आप पढ़ेंगे तो कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास ने ये नहीं लिखा कि धोबी के कारण से भगवान ने सीता माता का त्याग कर दिया। वाल्मीकि आश्रम में अब लव कुश का जन्म हुआ। तो जब रामायण के शुभारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा रचित रामायण रामचरितमानस, इसमें केवल 7 प्रबंध हैं। 7 प्रबंध सुभग सोपान, 7 सीढ़ियां हैं, 7 प्रबंध है, 7 कांड है मेरे द्वारा रचित है। तो ये 8वां कांड लव कुश कांड कहां से आया? अंतरात्मा से सोचे, सब बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं, सनातन धर्म के अनुयायी बैठे हैं, तो कभी भी भगवान ने कभी भी माता सीता का परित्याग नहीं किया। ये विधर्मी लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया। भगवान राम को एक झूठा ग्रंथ रचा गया, झूठी बातें समाज में फैलाई गई कि भगवान ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग किया। तो 100 बात की एक बात है कि लव कुश का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास ने जब कहा लव कुश का जन्म हुआ, दुई सुत सुंदर सीता जाए, 2 पुत्र हुए। ये नहीं कहा कि वाल्मीकि आश्रम में हुए, राम जी ने सीता जी को त्याग नहीं, केवल संक्षिप्त में कहा दुई विजयी विनयी गुण मंदिर, दोनों विजयी है, विनयी है, विनम्र है, हरि प्रतिबिंब अति सुंदर, भगवान राम के प्रतिबिंब है, भगवान के पुत्र, इतना कहा। और क्या कहा? दुई दुई सुत भ्रातन के, 2 पुत्र हुए, तीनों 4 भाइयों के 2 पुत्र हुए। दुई दुई सुत भ्रातन के, भय रूप गण सील बने, 4 भाइयों के 2 पुत्र हुए। भगवान राम के, भरत जी के, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए। तो ये पुत्रों की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, सब बच्चों की एक साथ कथा कही, लेकिन कहीं नहीं कहा कि भगवान राम ने सीता का परित्याग किया है। तो मेरी गर्वत प्रार्थना है, हमारी रामायण जो समिति है बालावाला की, और कई हमारे देहरादून के कई जो रामायण का यहाँ पर आयोजन करवाते हैं, मंचन करके नाम मिला होगा, तो मेरी प्रार्थना है आप लोग कभी भी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग कभी भी लव कुश का जो दृश्य दिखाते हैं, बंधुओं सनातन धर्मी इतना अज्ञानी है, इतना मूर्ख है, हम ही अपने भगवान को बदनाम कर रहे हैं कि राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया। इतनी बड़ी बात है, एक गर्भवती धर्म पत्नी का परित्याग करना, और क्या हमारे भगवान राम ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना, ऐसे दृश्यों को कभी रामलीलाओं में नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे हमारे परमात्मा की छवि धूमिल होती है। तो हमारा जो श्री माँ भगवती चंडी मंदिर और भूयम खेड़ा मंदिर की कमेटी बहुत बधाई के पात्र हैं। आइए मैं समिति का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे बहुत सम्मानित जो अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री हैं, महामंत्री हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी भाइयों का। आइए, आज ये कार्य निर्विघ्न संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। देखिए, और सब माताओं बहनों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। बालावाला की मेरी बहनें, शमशेरगढ़ की मेरी माताएं बहनें, हमारा नथोवाला क्षेत्र है, नकरोला क्षेत्र। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? आप सबका जो अधिक सहयोग था, राम कथा में आए हैं आप लोग, राम कथा सुनने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिया है। कल परसों वो देख लिया ना मीटिंग का पूरा, मीटिंग का पूरा प्रोग्राम देख लिया? दान चाहे 1 लाख का हो, दान हमेशा दान होता है। तो जितनी भी ये यहाँ पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये पुलिस थाने में कोई और अपोजिट है, दूसरी टीम थी। क्षमा करना, छोटों का काम है। वो अचानक जाना पड़ा, मेरे को फोन आया, मैं मेरे घर चला था, मैंने कहा चलो। सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अंतिम दिवस पर आपने राम कथा को सुना, और जैसा कि गुरु जी ने आपको कथा यहाँ पर 10 दिन यहाँ पर पूर्णतः आपने कथा सुनी, मैं सभी भक्तजनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वो माँ
भुइयांखेड़ा मंदिर समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो कि विगत 10 दिनों में जो हमने यहाँ पर ये राम कथा की, इसमें जिस दिन कार्यकर्ताओं ने, माताओं बहनों ने हमें सहयोग किया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबका भुइयांखेड़ा समिति की ओर से बहुत बहुत दिली आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही हम इतनी दिव्य व भव्य कथा का यहाँ पर आयोजन कर पाए। मैं व्यास चरणों में अपना नमन करते हुए और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जो रोज आपको प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जा रहा था हलवे का, उसके लिए अनिल कुरहान जी, भूपेंद्र सिंह गुनियाल जी, आनंद सिंह पवार जी व प्रवीण नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रोज यहाँ पर आकर प्रसाद हमारा बनाया। एक बार जोरदार ताली से राम सेवकों का हम अभिनंदन करते हैं। भगवान राम की मनोकामना पूर्ण करें। जैसे कि जो हमारी मातृ शक्ति है, जो कीर्तन मंडलियां हैं, उन्होंने हमें जो सहयोग किया, मैं सभी कीर्तन मंडलियों का आज पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करेंगे उसमें आपका सहयोग, आपके पास पहुंचकर आपका सहयोग हम पुनः लेंगे और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपका पूर्ण सहयोग इसी प्रकार हमें मिलेगा। ये दिव्य भव्य कथा तभी संभव होगी जब आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। आज भी हमारे बीच में कीर्तन मंडली एक पहुंची है। मैं अपनी जो भुइयांखेड़ा कीर्तन मंडली की बहनें हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आ जाए। वो हमारे अध्यक्ष जी दिगंबर सिंह चौहान जी, वो पार्षद प्रशांत खरोला जी, कृपया वो भी आगे आ जाए। विमल जी से निवेदन करूंगा कि फोटो हमारी भुइयांखेड़ा समिति की जो मातृशक्ति है वो आप कृपया आगे आ जाए। बद्री केदार कीर्तन मंडली, सुभाष चंद्र बोस अकेडमी नथवाला, आप ये देखिए कि दूर दूर नथवाला, सिनेमा टाउन, मतलब दूर दूर दराज से भी राम कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर जो कीर्तन मंडली है वो पहुंची। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके सहयोग से ही हम इतना दिव्य व भव्य आयोजन यहाँ पर कर पाए। मैं एक बार पुनः बद्री केदार कीर्तन मंडली, सुभाष चंद्र बोस अकेडमी नथवाला की जो बहनें आई हुई हैं वो कृपया आगे आ जाए। वो आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री महामाया आचार्य महामाया प्रसाद जी के चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो भगवान से आराधना करता हूँ कि भगवान राम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। एक बार जोर से जयकारा हम लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम। धन्यवाद जोशी जी। आइए अब आरती का आप दर्शन करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कृपया आप बैठ करके ही आरती का दर्शन करें। हमारी जो समिति है, भुइयांखेड़ा समिति के सदस्य सभी लोग आरती के लिए आ जाएंगे और आरती के पश्चात आप सभी को जलाभिषेक किया जाएगा। सभी की तरफ से लेना है, आप लोगों को स्थान पर ही रहने देंगे। जलाभिषेक होगा, उसके बाद आपको सुबह से 100 कर देंगे। जो बहने कलश लेकर के प्रथम दिवस कलशार्पण में आई थी, वो प्रसाद महाप्रसाद भंडार के बाद यहाँ से अपने कलश लेकर के जाएंगे। और आइए आप सभी आगे के लिए मेरी भुइयांखेड़ा समिति से सभी सदस्य से आप हैं आगे श्री राम। ओम हरे कलमे सुदसवीरं सर्वगणं सुस्तये आत्मसनि प्रयासनि वसुधनि गौरसंज्ञ वयसनि अग्निप्रजां बहुलां आरती श्री रामायणी आरती
मोरे अमीरी तात माते सबरी के तुलसी की आरती से ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नमः सुगन्धपुष्पाणि यथाकारं भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्ता क्रियाणां परमेश्वरा दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले रामचरितमानस की व्यास भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की सीता मैया की लक्ष्मणलाल की हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सदस्य हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो पूजी राज्य से इस पर आशीर्वाद दें और आप लोग बैठे पूजी राज्य से आप लोग सुपर आशीर्वाद लेकर के और फिर महाप्रसाद भंडारी की व्यवस्था पीछे है। आप राज्य से आशीर्वाद लेकर के बड़े आराम से, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, बड़े आराम से आप सुपर आशीर्वाद लेकर के और महाप्रसाद लेकर के आइए। समिति के सदस्य कृपया करके आह्वान कीजिए। आशीर्वाद देंगे, कृपया वो आगे जाकर के व्यवस्था बनाए। श्री राधे बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये देखिए दोस्तों, राम कथा का समापन हो चुका है, राम कथा का समापन हो चुका है। उसके बाद भंडारे की लाइन झकाझक राम कथा समाप्त, राम कथा का समापन समाप्त और राम कथा, देखिए राम कथा समाप्त हुई और उसके बाद देखिए भंडारा। हाँ गाइस, गुड गुड कर दिया सब, हाँ वेरी गुड। और ये देखिए भंडारे में लाइन देखिए आप, क्या बहुत भीड़ है भंडारे में, खचाखच मारामारी हो रही है। देखो राम कथा खत्म होने के बाद भंडारा देखिए, भंडारे में भीड़ आने के नाम से बेटा बहुत भक्तजन है, बहुत भक्तजन है, भक्तजनों की लाइन लगी प्रसाद लेने की, प्रसाद के लिए भक्तजनों की बहुत भीड़, बहुत भीड़, बहुत भीड़, बहुत भीड़ है, भक्तजनों की बहुत भीड़ लगी हुई है। देखिए बहुत भक्तजन, बहुत खचाखच प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सबके लिए बताया राम कथा जो कि आज 8वें दिन जाकर राम कथा समाप्त हुई और बहुत छात्रों का संगीत बहुत मजा और अच्छे से व्याख्यान, गुरु जी के अच्छे से व्याख्यान। बस दोस्तों देखिए आज की राम कथा राम कथा समाप्त हुई और प्रसाद ग्रहण, राम कथा समाप्त और प्रसाद ग्रहण करते हैं और हम भी प्रसाद चाहते हैं। इसी तरह दोस्तों
आज के दिन को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय और सामने जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। सब लोगों जय श्री राम, जय श्री राम। 200 ब्लॉक की यहीं गौरी, जय श्री राम, जय श्री राम।